अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव बात। आज एक टॉपिक है और वो भी एक किसी का क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि मैं ये क्वेश्चन क्लियर कर दूं। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन किया करें जिससे ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके, ताकि ये कि जितने भी लोगों के माइंड में इस तरह के सवालात हों वो सब एक साथ ही क्लियर हो जाया करें। बाकी छोटे मोटे सवाल जो हैं जिनके जवाबात बहुत ही सिंपल हों या जिसके लिए थोड़ा अगर आपको वेट भी करना पड़े तो आप वेट करें, तो उसके सवालों के जवाबात आपको ख़ुद ब खुद आपके अंदर से ही रिवील होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके अंदर ही क्वेश्चंस हैं और आपके अंदर ही उनके आंसर्स हैं। उनको ढूंढने की तलाश करने की कोशिश किया करें। तो आज का क्वेश्चन था कि अगर मेरा ट्विन, जैसे मुझे बाद में जाके पता चलता है कि वो कार्मिक है, तो क्या मैं जर्नी में भी नहीं हूँ? तो ऐसा भी क्वेश्चन था। तो और अब हम क्या करें? मतलब अगर हमें आगे जाके पता चलता है कि वो हमारा साथ नहीं दे रहा, वो हमारा रोमांटिक पार्टनर नहीं है, वो हमारा जो है वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा हमें आगे बढ़ने में, हमारी ग्रोथ में, हमें और भी किसी चीज़ में हेल्प नहीं कर रहा, हमें मिरर नहीं कर रहा, वो साइलेंट मतलब कि ट्रीटमेंट दे रहा है, या और भी रीज़न्स हो सकते हैं। ये साइलेंट ट्रीटमेंट वाले भी इसको मतलब कि इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, और जिनका ट्विन कार्मिक है वो भी, और जिनका ट्विन उनसे दूर है वो भी, और जिनका ट्विन जो है उनको पता ही नहीं है और उनको ये ट्विन फ्लेम जर्नी और इसके बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है। इस तरह की वीडियोज़ उनको पॉपअप होती हैं, इस तरह की वीडियोज़ और काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज उनको हो गई है। तो ये उन सब के लिए हो सकता है। देखिए, आपको ये इल्यूजन में फंसाना और इस बात में डालना कि आप ट्विन फ्लेम हो, आपके सामने ट्विन फ्लेम वीडियोज़ आना और आपको ट्विन फ्लेम के बारे में जो है वो डिटेल्स में बताई हुई वीडियोस जो है वो दी जाना, पॉपअप होना, आपके सामने आना, आपको इसके बारे में बताया जाना, इसका मतलब भी देखें, इसके पीछे भी गॉड का प्लान है, अल्लाह ताला का प्लान है। वो आपको इस जर्नी में मतलब कि मे बी टेम्पररी आपको इस जर्नी का फ़ील हुआ हो, ऐसी फीलिंग्स आई हों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ़ेक ट्विन भी आपको बिल्कुल रियल ट्विन फ्लेम जैसी फीलिंग्स उसके साथ भी होती हैं। तो ये सब कुछ एक गेम है जो कि क्रिएट किया गया है आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी में डालने के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी लाइक कि स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि आपके अंदर कुछ डिफरेंट था, आप कुछ खोज रहे थे। अब आप खोज रहे थे कि आपको आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट है, कुछ कोई तो है, कोई ये पर्सन, आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन कुछ डिफरेंट है, इसकी वाइब्स कुछ डिफरेंट है, इसके लिए मेरी फीलिंग्स कुछ डिफरेंट है। आपको कुछ डिफरेंट लग रहा था क्योंकि आप डिफरेंट हैं, इसलिए आप जो है वो आपको कुछ डिफरेंट लग रहा था, ठीक है। अब ये आहिस्ते आहिस्ते आपको मतलब कि चीज़ों का पता चलेगा। अब आपको अब ये पता चला कि ये ट्विन ही नहीं है, ये मेरा कार्मिक है, ये मेरे साथ नहीं है, ये मेरा पार्टनर नहीं है, ये मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो क्या फिर इसमें डिफरेंट था? तो अब आप आगे जान पाएंगे कि आपके अंदर, आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको खोजना है, जिनको आपने अपनी पावर्स को बाहर लाना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। तो अगर आपको ऐसा लगता था कि कुछ डिफरेंट है इस पर्सन में और लेकिन अब वो साथ नहीं दे रहा है, तो जो है मे बी वो आपकी ट्विन सोल ना हो, आप लोग ट्विन रेज ना हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स और ट्विन सोल जो होती हैं वो एक दूसरे का हाफ़ होती हैं। सेम सोल को समझ लें, एक दूसरे में दो बॉडीज़ में होती हैं और वो दोनों को मिलके वर्क करना होता है, ठीक है। कुछ कर्मा, कुछ चीज़ें ये पर्सन काम करेगा और बाकी की कुछ बची हुई चीज़ें वो दूसरा पर्सन काम करेगा। ये दोनों का मिशन जो है वो सेम होता है और एक ही पर्पज़ होता है इन दोनों का। तो ये दोनों मिल के काम करते हैं, ठीक है। इनका जो है वो इस 3D प्लेन में भी यूनियन होता है और उनका जो है वो मतलब वो आपका एक पार्टनर है, वो कंप्लीट पार्टनर है। आपको उसी के थ्रू ही काफ़ी चीज़ों का मतलब कि समझ आ सकेगी और वो ही आपको गाइड देगा और आप उसको गाइड करोगे। तो जिनका अगर ट्विन फ्लेम नहीं है और उसका कोई फिज़िकल पार्टनर नहीं है, कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। इसका मतलब है कि उस पर्सन की वो अपनी पर्सनल ग्रोथ करेगा, अपनी सेल्फ अवेयरनेस जो है उस पर फोकस करेगा और अपने आप को हील करेगा, और ठीक है। और अगला पर्सन इसके थ्रू हील नहीं होगा। सिर्फ ये है, अगर आपको किसी से कोई इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है, कोई आपको अपना फेक ट्विन, आपको अपना जो है वो ट्विन लगता है, तो मतलब कि इसकी वजह यही है कि आपको और वो आपके साथ नहीं है, वो आपके साथ फिज़िकली अटैच नहीं है, वो आपके साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, वो साइलेंट रहना चाहता है। तो इसका मतलब कि आप अपने आप को ही जो है वो समझ लें कि अकेले से ही हील करेंगे, ग्रोथ करेंगे अपनी,
ठीक है, आप सेल्फ अवेयरनेस में आएंगे, आप एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे, आपका हारमोनियस यूनियन जो है वो आपके साथ, अपने साथ, खुद के साथ होगा। ठीक है, आप हर काम को बैलेंस और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना, और अपने ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे, अपने इमोशंस और जो ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में उन सबको जो है वो बैलेंस करेंगे, उनको सबको रिमूव करेंगे ब्लॉकेजेस को। अपना सोल पर्पस अकेले फाइंड करेंगे और उस मिशन तक पहुंचेंगे। इसमें आपको कुछ आपके स्पिरिट गाइड हेल्प करेंगे, कुछ आपके सोल फ्रेंड्स हेल्प करेंगे, कुछ आपके मेंटोर टीचर जो हैं वो भी हेल्प करेंगे। ठीक है, आप जिसकी भी गाइडेंस पे चलते हैं, जिसको भी आप अपना गुरु, टीचर, मेंटोर, शेख, अपना मुर्शिद मानते हैं, तो आप उसके साथ किसी भी बहाने से कनेक्ट रहने की कोशिश करें, तो वो भी आपकी हेल्प करते हैं आपके सोल पर्पस में और आपके सोल मिशन में आगे बढ़ने में। ठीक है, और आपको जो है वो मतलब कि आप आगे से आगे बढ़ पाते हैं। ज़रूरी नहीं है फिर आपके लाइफ में उसके लिए ट्विन फ्लेम हो। आपका समझ लें, आपके अगर लाइफ में ट्विन आपसे दूर है तो आप तो बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। ट्विन फ्लेम कौन है? हमारा ट्विन फ्लेम अगर कोई होता है तो वो एक नॉर्मल इंसान है, उसके पास इतनी स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है कि वो मतलब कि हमें बहुत जल्दी हाई तक ले जा सके। ठीक है, वो एक नॉर्मल 3D का पर्सन है, उसको स्पिरिचुअलिटी का इतना नहीं पता होगा भी तो हमसे थोड़ा 10% ही पता होगा। अगर आप आप फेमिनाइन है और आपके पास कोई मैस्कुलाइन है तो उसको 10% आपसे ज़्यादा पता होगा। आप दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ रहकर। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके जो है वो ये समझ लें कि आपके पास कोई आपका मेंटोर है, टीचर है, कोई गुरु है, कोई ठीक है, कोई मुर्शिद है, तो आपकी तो और फास्ट जो है वो अवेकनिंग होगी और फास्ट जो है वो बूस्टर लग जाएगा आपके पास, तो क्योंकि आप एक किसी स्पिरिचुअल पर्सन के थ्रू अपने आप को अवेकन करेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने टीचर, मेंटोर से किसी न किसी बहाने से अटैच रहा करें। इसका फ़ायदा पता क्या होता है? आपने देखा होगा मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट के साथ अगर कोई चीज़ उसके साथ अटैच रहती है तो उसके साथ काफ़ी टाइम से जो अगर कोई चीज़ मैग्नेट से चिपक सकती है, अगर वो उसके साथ बहुत टाइम तक चिपके रहती है तो थोड़े टाइम के बाद उस चीज़ के अंदर जैसे कि कोई कील होती है तो उसमें भी देखेंगे आप आ जाते हैं कि वो भी मैग्नेटिक हो जाती है, उस पर भी कोई चीज़ें मतलब पिन वगैरह मैग्नेटिकली अटैच होने लग जाती हैं। ज़रूरी नहीं है अगर आपकी लाइफ में आपका ट्विन नहीं है तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी और आपको सब कुछ पता चल गया तो आप सब कुछ छोड़ दें। आप छोड़ ही नहीं सकते, आपको इस जर्नी में डाल दिया गया है, अब आपसे रहा ही नहीं जाएगा आगे की चीज़ों को जाने बिना, आगे की चीज़ों को पहचाने बिना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में आपका ट्विन नहीं है तो आपकी जो है वो ग्रोथ नहीं होगी, आप जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते, आप जो है वो कुछ नहीं सीख सकते। ऐसा नहीं है। आप जो है अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को, जो चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं, तंग करती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, उसको जर्नलिंग करें, लिखें उसको, ताकि आप उसको जब कुछ टाइम के बाद जाके दोबारा पढ़ेंगे ना, आपको क्लियरिटी आएगी कि हाँ इस टाइम पे देखो मैं इतना गुस्से में थी और मैंने ये सब चीज़ें, मेरे थॉट्स में ये चल रहा था कि मैं उसके साथ ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, ये मेरे अंदर अच्छी चीज़ नहीं थी, मैं जिसको ठीक करना चाहिए। आप अपने आप को खुद से अपनी सेल्फ इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, और जो है आप अपने आप से ही क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे किस किस चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, कौन कौन सी चीज़ें मुझे ट्रिगर करती हैं, मुझे इस पर्सन का बिहेवियर बहुत बुरा लगता है। आप इसको जर्नलिंग, डेली रूटीन की जर्नलिंग करें, मुझे इसका बिहेवियर बुरा लगता है, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ, और हर चीज़ों को लिखें कि आप क्या किन चीज़ों को आप ग्रेटफुल रहते हैं, किन चीज़ों से आप ट्रिगर होते हैं। और जो है इस तरह से आप अपनी डेली रूटीन्स को लिखेंगे तो भी आपको पता चलेगा। मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन आप लोगों से नहीं होती। मेडिटेशन जो है वो मतलब कि मुश्किल है बहुत, स्टार्टिंग में या मिड में बड़ी मुश्किल है। इसके लिए आपको काफ़ी अपने आप को काम डाउन करना पड़ेगा। जिनका माइंड इतना ज़्यादा सोचता हो, इतनी चीज़ों की फ़िक्र हो, इतनी चीज़ों को देखा हुआ हो, लाइक के मतलब कि कैसे पीस में आ सकता है वो माइंड, कैसे वो माइंड को मेडिटेशन कराने के लिए पीस में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी टिप बताऊंगी, छोटी सी एक्सरसाइज बताऊंगी, उसको करें आप लोग, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा शट डाउन हो इन सब फजूल की चीज़ों की जो इतनी माइंड में से प्रॉब्लम्स और क्रिएट की वेव्स और आपकी रेज निकल रही होती हैं, उनको शट डाउन करें, थोड़ा पीस में इस माइंड को लाएं। ठीक है, तो आप मेडिटेशन में थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकेंगे। लेकिन फ़र्स्ट आपको अब सिर्फ एक्सरसाइज यही करनी है कि आप अपने माइंड को, अपने जो सर होता है आपका, जो हेड है, हेड को अपने लेफ़्ट से लेकर राइट तक इमेजिन करें बंद आँखों से कि ये एक, इसमें से जो है वो काफ़ी सारी रेज़ निकल रही हैं, काफ़ी सारी रेज़ निकल रही हैं। लाइक के शावर में से जैसे पानी निकलता है ना, इस तरह से आपकी सर में से बहुत सारी रेज़ निकल रही हैं।
मुझे कमाना है, मुझे सुबह जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो पकाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे उसको नीचा दिखाना है, मुझे उसको ऊंचा दिखाना है, पता नहीं क्या क्या। ये सारी रेज़ आप अपने लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट बंद करना शुरू करें। आप देखेंगे आप एक साइड से बंद करेंगे तो दूसरी साइड से वो पॉपअप होके बाहर आ जाएंगी वो रेज़। इन सारी रेज़ को शट डाउन करके 5 मिनट्स आप अपने आप को रिलैक्स माइंड के साथ बैठा करें, बिल्कुल विदाउट एनी थॉट्स। ख़ुद को रिलैक्स करके बैठने की भी कोशिश किया करें। मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है और थोड़ा थोड़ा करके ही आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से अपनी थॉट को कंट्रोल करना सीखें, अपनी फजूल की थॉट्स, अपनी मतलब कि बेफजूल थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है। और मेडिटेशन देखें, हम जब सो जाते हैं ना तो हम समझ लें कि उस स्टेट पे चले जाते हैं कि वो मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम जहाँ दिल चाहे मेडिटेशन में उधर जा सकते हैं और उस जगह पर विज़िट कर सकते हैं। हम अपने मरे हुओं से भी मिल सकते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। आपको पता है हमें ख्वाबों में वो भी नज़र आते हैं, है ना। तो मेडिटेशन में भी हम उनसे भी मिल सकते हैं, अपने प्यारों से भी मिल सकते हैं, सबसे मिल सकते हैं। तो इसी तरह की स्टेट कौन सी होती है, हम जब सो जाते हैं तो वो भी मेडिटेशन स्टेट होती है। तो कोशिश करें कि अपनी मेडिटेशन स्टेट जब आप सोते हैं उन स्टेट में आपको जो जो नज़र आता है, लाइक कि ड्रीम्स के थ्रू जो जो मैसेजेस मिलते हैं उनको लिखना शुरू करें। अगर आपकी बीच रात में आँख खुलती है तो अपने मैसेजेस को फ़ौरन से कहीं, अपने मोबाइल तो आपके सबके पास ही होता है, तो उसी में ही नोट डाउन कर लेंगे मैंने आज ये ड्रीम्स देखे, ठीक है, उनको कहीं लिख लें। डेली बेसिस पे आप अपना ये काम करना शुरू करें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमें ड्रीम्स ही नहीं आते, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि रात में अपने आप को कह के सोएं कि जैसे कि आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम कह के सोते हैं अपने आप से कि हमें जो है वो फ़जर पे उठना है, और अक्सर हमारी फ़जर पे आँख खुली हुई होती है। तो पहले आप जो है अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करें कि मेरी जो है वो 4 बजे आँख खुल जाए। आप देखेंगे आप 3 दिन अपने आप को बोलेंगे, आपकी ठीक 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन तो आपकी आँख खुलेगी ही। उस टाइम पे अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करें कि वो आपकी बात को सुने कि मुझे 4 बजे उठना है, ठीक है। तो आप देखेंगे आप जो है एक वक्त आएगा कि आप टाइमिंग पे उठना शुरू हो जाएंगे, जिस टाइम पे आप अपने माइंड को अलार्म देंगे। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आप अपने माइंड को दें कि मैं जो भी ख्वाब देखूंगा वो याद रखूंगा, ठीक है। और आप ये अपने आप से 2-3 दफ़ा कह के सो जाएं। उसके बाद आप देखेंगी कि आप जो भी ख्वाब देखेंगी वो आपको याद भी रहेंगे, और जैसे ही आपकी मिडनाइट में जब भी आँख खुले आप उन ख्वाबों को फ़ौरन से लिख लें। मेडिटेशन स्टेट वही है जब हम सो जाते हैं, तो उन ख्वाबों को आप कहीं लिखना शुरू कर दें। वो आपके लिए मैसेजेस हैं और उनको एज अ मैसेजेस जो है आप लेके चलें। उनके मतलब जानना, ढूंढना, इन सब को छोड़ दें। बस आप उनको सेव करती रहें, लिखती रहें, उनको सेव करती रहें, ठीक है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको तकरीबन इसमें महीना लगेगा कि आप अपने मैसेजेस को, अपने मिलने वाले ड्रीम्स को सेव करती रहेंगी। तो आपको महीना लगेगा कि आप उनको देख पाएंगी कि मैसेजेस के थ्रू और ड्रीम्स के थ्रू मुझे तो काफ़ी चीज़ें बताई जाती थी। तो अगर आपका ट्विन नहीं है, ट्विन आपका साइलेंट है, ट्विन आपसे दूर है, ट्विन आपको टाइम नहीं दे रहा, फेक आपका ट्विन है, तो आपके पास आपके अपना आप है जो कि आपकी हेल्प कर सकता है बहुत जगहों पे। तो अपनी हेल्प खुद करें। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है किस तरह से आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ अल्लाह ताला है, आपके साथ स्पिरिचुअल एक फ़ोर्स है, आपके साथ एक टीम है, आपके साथ एक जो है वो मतलब कि आपकी हेल्प हो रही है हर तरह से। इसीलिए आपको इन वीडियोस को, इन चीज़ों में डाला गया है, कुछ डिफरेंट चीज़ों में। आपको मज़ा आता है ये चीज़ें सुनने में, इस चीज़ों का आपको शौक़ है, इस चीज़ों में आपको सुकून मिलता है। इस चीज़ जब तक आपको इन जवाबों को ना मिल दें तब तक आपको मज़ा नहीं आता है। और आप लोगों को अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो मे बी ये क्लियर हो गया हो। मैं जो हूँ वो करंट एनर्जीज़ पे आपको पता है बहुत कम ही वीडियोज़ बनाती हूँ। करंट एनर्जीज़ जो है वो लोग बनाते हैं क्योंकि मेजॉरिटी वो जो देखते हैं कि इस तरह की एनर्जीज़ चल रही हैं तो उस पर बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती। मैं जो है क्योंकि सबकी एनर्जीज़ जो है वो डिफरेंट है। अब अगर मैं देखती हूँ कि किसी एनर्जी के अंदर कि आपका डीएम जो है वो आपको मिस कर रहा है, वो आपको प्यार करता है, वो आपके पास आ रहा है, और जबकि मैंने अपने डीएम के स्टेटस अगर देखती हूँ तो वो तो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, तो मैं कैसे इस बात को यकीन कर लूँ, है ना। तो ये एनर्जीज़ जो रीडिंग्स होती हैं ना, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें, इसके ऊपर इतना बिलीव ना करें, और इसकी वजह से जो है इतना मतलब कि एक फेक आउटर वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन के उस पर ना रहें। अपनी इनर वॉइस को सुने, अंदर की आवाज़ को सुने, अंदर आपको क्या बताना चाह रहा है उसके ऊपर फॉलो करें, उसके ऊपर उस गाइडेंस पे चलें, तो आपको रास्ता बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगी।
और सब चीज़ों से छोड़ छाड़ के ज़रा सा अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करें, ठीक है। कुछ चीज़ों को शट डाउन करें अपनी लाइफ से, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को। कुछ लोग टैरोट के चक्रों में पड़ जाते हैं और डेली फिर वही उसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से बचें, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें इसको। और उसके अलावा फिर आप जो है अपने आप को बाकी अपनी इनर गाइडेंस को सुनने की कोशिश करें। अपने सोल फैमिली, अपने सोल फ्रेंड्स, उनकी वो क्या कह के चले गए। कभी आपका कोई फ्रेंड भी आपको कह के जा सकता है कि तो बड़े ही बदतमीज़ हो, तो इनको भी एज अ मैसेज ले लें, ठीक है। हर कोई किसी न किसी की मदद कर रहा है, सब ही डिवाइन सोल हैं, ठीक है। अगर आपका डिवाइन पार्टनर आपके साथ नहीं है, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपके साथ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप डिवाइन सोल नहीं हैं। आप भी अल्लाह ताला की ही एक भेजी हुई ख़ास सोल हैं, आप भी डिवाइन हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये बिल्कुल सोचने की और परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। होपफुली इस वीडियो से आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कैसे हम अपने साइलेंट ट्विन के दूर जाने पे कैसे अपने ऊपर वर्क करें। हमारा ट्विन हमसे दूर है, हमारा ट्विन साइलेंट है, हमारा ट्विन ही नहीं है, हमारा फेक ट्विन है, हम बड़े परेशान हैं। तो इस तरह से आप अपनी जर्नी को किस तरह से क्लूज़, किस तरह से मैसेजेस, किस तरह से मतलब गाइडलाइन अपने आप को दे सकते हैं, गाइडेंस कैसे आपको मिल सकती है, तो इस तरह से भी आप अपने आप को चला सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। होपफुली आपको इससे कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल सकी हो। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।